हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या 12th वालों, कैसा चल रहा है पढ़ाई? सब सही जा रहा है ना? मैथ्स का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। डोंट वरी, सब कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और गाइस, जिनको भी पासिंग की चिंता है ना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं आपको पूरा इस वीडियो में पूरे हर एक चैप्टर या फिर बोर्ड के वेटेज के हिसाब से कौन से चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कौन से चैप्टर में से कौन से सम्स आने की संभावना है, वो पूरा वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरी ये सीरीज आपको अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए। सबसे पहले दिया एक्स हैज ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर। तो यहाँ पे पैरामीटर को एम से इंडिकेट करते हैं और कुछ यहाँ वैल्यूज इक्वल दी है और कुछ फाइंड आउट करने बोला। देखिए फिर इसको कैसे सॉल्व करते। यहाँ जो आपको एम बोल रहा है, एम का मतलब ही होता है पैरामीटर, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एम का मतलब मीन होता है या फिर वेरिएंस होता है। राइट, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ लिखी है जो कि आपको एमसीक्यू में काम आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। ये आपका गिवन है, तो चाहिए तो आप यहाँ पे गिवन वगैरह ऐसा लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स फॉलोज, राइट, एक्स फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स फॉलोज क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए मेंशन किया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं भी देते ना तो भी हम पता करते, कैसे, ये दिखाई दे रहा है, इससे पता चल जाता है कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ही सम है जो कि 8.4 का है। इसीलिए मैंने थंबनेल में नाम लिखा लास्ट है लेकिन बेस्ट है। ये क्वेश्चन आपको कई बार एक्टिविटी में दिखेगा या फिर सॉल्व करने के लिए आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मास 2 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज जो कि 11 मार्क्स का है। और इस 8 चैप्टर में लास्ट के 2 एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पहले ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। उसके बाद में 8.3 भी कवर करने वाला हूँ। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहो। वीडियो को लाइक करो, पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने सम को। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत इजी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा ई पावर माइनस एम एम पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये है आपका एक्चुअल फॉर्मूला, राइट। ये है फॉर्मूला। तो इसके जगह मेरे पास सिर्फ एक्स की वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक्स की जगह सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखिए मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर भी वही बात, ई पावर माइनस एम इंटू एम पावर एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो वो सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ, और नीचे भी 3 फैक्टोरियल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखिए ई पावर एम भाई साहब को कट करेंगे, उड़ गया, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में वहां जाके क्या बनेगा, डिवाइड। अभी क्या बचा यहाँ पे, एम स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एम क्यूब अपॉन 6। अरे बाप रे, 2 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल किधर गया? 2 फैक्टोरियल का आंसर ही तो 2 आता है ना, एंड 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है, 6। कैसे, 3 इंटू 2 इंटू 1। आई होप आपको फैक्टोरियल पता होगा, अपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, राइट। चलिए फिर अभी हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपली मैं क्या करूंगा, एम क्यूब को वही रख देता हूँ, फिर या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो, जो आपको पसंद आ रहा है। समझो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2m क्यूब और यहाँ पे 6m स्क्वायर। सो मैं m क्यूब को ऐसे रख देता हूँ, और ये देखिए एम स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाइड है, वहां जाके बनेगा डिवाइड। और ये जो 6 है वो मल्टीप्लाइड है, सॉरी ये 2 मल्टीप्लाइड है, 2 वहां जाके बनेगा डिवाइड। तो यहाँ आंसर क्या बचा, m इज इक्वल टू 3। कैसे कैसे, देखिए m क्यूब है ना, तो क्यूब का मतलब कितने पावर होते हैं, 3, और यहाँ पे कितने पावर है, 2। सो आपको बेसिक रूल पता होगा जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था। जब दोनों के बेस सेम होते हैं तब क्या करते हैं हम लोग, बेस एक ही बार लिखते हैं और ये पावर ऊपर जाके माइनस कर देते हैं, राइट। तो देखो यहाँ 3 है, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो गया, इसका मतलब 3 में से 2 गया, बचा कितना, 1। 1 तो होता है मिस्टर इंडिया, राइट। नेक्स्ट, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3, राइट। देखते हैं अभी ये m की जो आपने वैल्यू निकाली है, क्या वो सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा। ध्यान से देखो, जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ देखो, नोटिस करो, यहाँ ये वैल्यू अगर मेरे m की वैल्यू है, इसका मतलब जो अभी तक हमने सॉल्व किया वो करेक्ट है। आप बोल के माइनस है, वो फॉर्मूले का फॉर्मेट है इसीलिए माइनस है, लेकिन कंपेयर करेंगे तो m की जगह कितना है, 3। तो इसका मतलब आप अभी तक जो भी आपने सॉल्व किया वो क्या है, करेक्ट है। अभी देखो बहुत ही सिंपल, बहुत मजेदार है, हम देखने वाले। मैं ये रफ कर देता हूँ, राइट, क्योंकि क्या सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। देखो आगे, अभी नेक्स्ट क्या बोला है, ये देखो ये पॉइंट पूछा, हाँ ये मजेदार सीन है यहाँ पे देखिए अभी। तो चलिए फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट। ये हम सॉल्व कर रहे हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अपर बाउंड्री पता नहीं रहती कहाँ तक होगा, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अपर बाउंड्री पता रहती। कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट 4 टाइम्स किया, 5 टाइम्स किया, 3 टाइम्स किया, वो एक्सपेरिमेंट जितना बार होता है वो मतलब आपकी अपर बाउंड्री है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको अपर बाउंड्री पता नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे 1 में से, सीधा डायरेक्ट सोचना नहीं है, देखो ऐसा लिखना है x, देखो यहां तक क्लियर है। अभी साइन का देखो क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन है तो मैं यहां लिखूंगा लेस देन, अगर ये नीचे इक्वल टू रहेगा तो हम गलती से भी इक्वल टू मत लिखना, गलती से मिस्टेक मत करना, ठीक है। आगे देखो अभी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 का मतलब ही क्या होता है, लेस देन 2 का मतलब होता है 1 एंड 0, 1 एंड क्या लेना आपको 0। बहुत सारे लोग 0 को नहीं लेते भाई, 0 का ही तो सबसे ज्यादा रोल है। देखो अभी 1 एंड 0, तो फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे पता है, फॉर्मूले में जाके हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ e पावर माइनस, अभी बताइए m की वैल्यू कितनी है, ये 3, राइट, इनटू 3 पावर x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस, तो इसको फॉर्मूला याद रखने का तरीका मैं बता दूं कैसे करते हैं। देखो यहाँ कर दो e पावर माइनस m, मतलब जहां मैंने एंडिंग की है वहीं से मैं शुरुआत करूंगा, 3 पावर x की वैल्यू कितनी है 0, जहां मैंने एंडिंग की है वहीं से मैं शुरुआत करूंगा, ऐसा कुछ बोलता हूं ताकि गलती ना हो, इसीलिए क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 1। अभी देखो बहुत सिंपल है, ऐसे केसेस में शार्पली स्मार्ट वर्क करो, क्या करना पता है, जो कॉमन दिख रहा है ना पहले भाई सबको निकालो बाहर, फिर देखो अभी 3 पावर 1, तो 3 पावर 1 कितना आता है 3, किसी भी नंबर की फर्स्ट पावर ले लो वही नंबर आएगा, राइट, और 1 फैक्टोरियल का आंसर बट ऑब्वियस 1 आएगा, पता है आपको, तो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत है, सिर्फ 3 लिखेंगे, दैट्स ऑल। हम 12th में ना कि 10th और 9th में, ठीक है। तो ये तो आपने ऑलरेडी कॉमन लिया है, एनीथिंग रेज टू 0 आंसर शुड बी क्या 1, ओके। और 0 फॅक्टोरियल का आंसर, बहुत सारे लोग यहाँ मराठीमध्ये म्हणतात आपल्या माती खातात, खायची नाहीये, 0 फैक्टोरियल का आंसर आता है 1, 11th में सीखा था, राइट, याद आ रहा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स 11 के ही यूज कर रहे हैं हम लोग, तो 3 फैक्टोरियल 0 आंसर कितना आएगा 1, और 0 फैक्टोरियल का आंसर भी 1, तो 1 अपॉन 1 करेंगे तो 1, देख कितने आसानी से निकाल दिए यार। कौन बोलता है प्रोबेबिलिटी मुश्किल है, कितना आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है क्या। चलो ठीक है, आगे देखो अभी 1 माइनस ये जो दिया है ना इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो देखो वही से मैं उठाऊंगा 0.0497, और यहाँ एडिशन करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 माइनस, मुझे कैलकुलेशन करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। देखो अभी यहाँ भी दिमाग लगाएंगे, छोटा सा दिमाग, हाँ कैलकुलेशन करने वालों भाई करते रहो, हम 12th में है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर निकालेंगे, देखना है। देखो 497 का मतलब क्या है, 500 को सिर्फ 3 कम है, कितना सिर्फ 3, मतलब 500 पकड़ो चलो, और यहाँ कितना है 4 है, 500 500 के 4 हरी पत्ती कितने हो जाएंगे, एक वो अपना पहला आता था, क्या बोल रहा हूँ, पिंक कलर की नोट अभी तो बंद हो गई, मतलब 2000 हो गए ना, 500 के 4 नोट मतलब कितने हो गए 2000, अभी तो बंद है लेकिन हमें काम आएगा ना यहाँ पे, ठीक है 2000। तो देखिए यहाँ तक क्लियर है, और कैलकुलेट कितने कम थे 3 ना, तो 4 बार 3 मतलब 12 कम कर दो, मतलब कितने हो गए 1988। कितना स्मार्ट वर्क लिखिए ना, आसान है। देखो 1 2 3 4, तो 4 डेसिमल के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, आसान। देखो अभी 1 में से माइनस करो, 1 में से क्या करेंगे माइनस, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग करते हैं गडबड, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे खातात माती, माती नसेल खायची तर बघा इकडे 1.0000, और यहाँ पे आएगा 0.988, यहाँ तक तो सब सही कर देते हैं, आणि इकडे येऊन करतात सत्यानाश, तो देखो इधर, राइट, तो यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा ये 12, राइट है, राइट है, तो यहाँ बचेगा अपना 80, तो आप ध्यान से करके देख लेना 0.8012, जैसे कि मैंने अगेन वो बोलूंगा, ये 10,000 है ऐसा समझो, 10,000 में से कितने गए 2,000, बचे कितने 8,000, और 12 ज्यादा लिए थे तो कम कर दिया, ऐड कर लो, बस काम खत्म। नहीं समझ आ रहा है तो भाई साहब आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करते रहो, हम तो जा रहे हैं आगे। चलिए ठीक है, ये रफ कर देता हूँ, तो आपको आंसर मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज
लेस देन और इक्वल टू 2, खत्म। कितना आसान है। ऐसा ही सेम सम आपके सॉल्ड एग्जाम्पल में है, तो आप करोगे ना, करना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड की एग्जाम नजदीक आ रही है। ठीक है, चलिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का वन मोर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको, मीन कितना दिया है 1.5। मैंने क्या बोला था, यहाँ जो पैरामीटर होता है वो मीन भी हो सकता है या फिर वेरिएंस भी हो सकता है, और ये 1.5 एम की वैल्यू है। कैसे कंफर्म करें, यहाँ देखिए 1.5 ही है, इसका मतलब ये एम की वैल्यू करेक्ट है। चलिए, तो फिर पहला पॉइंट क्या पूछे, नो कार इज यूज्ड, कार यूज नहीं किया, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 0, राइट। तो मैं यहाँ सब शुरुआत करता हूँ, पहले एक्स फॉलोज, यहाँ लिखूंगा ऐसे, एक्स फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, विथ एम इज इक्वल टू 1.5, आप ऐसे लिख सकते हैं। एम की वैल्यू कितनी है 1.5। चलिए, अभी बेसिक आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, है ना। या फिर आप क्या लिख सकते हो, आपको जो भी पॉइंट पूछा ऐसा लिखता हूँ चीजें, तुम्हें देखिए क्या पहला पॉइंट क्या पूछा है, नो कार इज यूज, ऐसा बोला, राइट। दैट इज आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आपका बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, ई पावर माइनस एम इंटू एम पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, बस इसी में जाके हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट में आएगा ई पावर एम के जगह क्या लिखेंगे -1.5 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 1.5, और एक्स यहाँ देखिए कितना है, यहाँ मेंशन किया देखो 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। अभी ई पावर -1.5 का आंसर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 0.2231, 1.5 की किसी भी नंबर के 0 पावर लेंगे तो वैसे भी 1 ही आने वाला है, और 0 फैक्टोरियल का आंसर भी कितना आता है 1। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 0.2231। पहले पॉइंट का आंसर देखिए यहाँ पे फिनिश्ड। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला देखिए, सम डिमांड इज रिफ्यूज, दैट इज यहाँ पे क्या बनेगा, आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, डिमांड हम रिफ्यूज कब करेंगे, फर्म के पास कितने कार है 2 कार है, जब 2 से ज्यादा डिमांड आएगी ना तो हम क्या करेंगे रिफ्यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 2, समझ आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन 2। अभी देखिए मैं यहाँ लिखूंगा, मतलब हमें एक्स इज ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या बोला था प्रीवियस केस में, जब भी ग्रेटर देन आएगा तभी हमें सिंपली काम करना है, 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से यही पार्ट में लिखूंगा। देखिए थोड़ा सा बदलाव करूंगा, क्या ग्रेटर देन है तो मैं लिखूंगा लेसर देन, प्रीवियस केस में याद आ रहा है यहाँ इक्वल टू था तो हमने यहाँ नहीं लिखा था, लेकिन ये वाले केस में देखो यहाँ इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, राइट। तो अभी देखिए 1 माइनस, उसको मैं लिखूंगा पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अपना जो फॉर्मूला उसी में जाके मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1 माइनस यहाँ देखिए ई पावर क्या होता है -m, तो m के जगह कितना वैल्यू आपका 1.5, 1 की जगह कितना 1.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करेंगे, -1.5 इंटू 1.5 की फर्स्ट पावर 1 फैक्टोरियल, -1.5 इंटू 1.5 की 0 पावर अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो क्या करूंगा 1 में से ये जो कॉमन आपको नजर आ रहा है ना उसको हम निकालेंगे सबसे पहले बाहर, तो अंदर का बच्चा 1.5 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225, यहाँ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, स्क्वायर करते समय हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देते हैं, राइट। और 2 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा 2। नेक्स्ट 1.5 की फर्स्ट पावर 1.5 आएगा, और 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में इसीलिए, राइट। यहाँ किसी भी नंबर की 0 पावर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1, एंड 0 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा 1, तो 1/1 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अभी हम देख लो 1, इसकी वैल्यू आप चाहिए तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी है देखिए, ये देखो आपको यहाँ नजर आ रही है 0.2231। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो स्मार्ट वर्क, 2 का हाफ करेंगे तो 1, अरे इसके आगे 0 लगा दो 250, 250 का हाफ करेंगे तो 125, पर यहाँ अगर मैं एडिशन करता हूँ तो 2.5
5 आ जाएगा ना। 1.5 + 1 मतलब 2.5, ऐसा बोलो है ना। सो आंसर कितना आएगा 1 माइनस, यहाँ देखो बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, ये यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि आपको वैसे नहीं करना है। पहले मल्टीप्लाई करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 0.2231 ऑफ इनकी अगर मैं टोटल करता हूँ तो कितना बनेगा, ये देखिए इसके ऊपर ऐसा 0 0 ही है राइट। तो 3 पॉइंट कितना बनेगा 625 बनेगा। ये एडिशन करके आप देख लो, ये 500 है, ये 125 मतलब 625, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, आप यहाँ साइड में ऐड करके देख सकते हो राइट। तो 1 माइनस इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन करो और फिर रिजल्ट कितना आ रहा है देखो। देखिए गाइस, तो हमने इसका आंसर यहाँ पे लिख लिया है। ओके, आप खुद एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है कंप्लीट। अभी हम वन मोर क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प हो सके कि अलग अलग वैरायटी वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Defect on plywood sheet occur at random with the average of one defect per 50 square feet. Find the probability. Okay, याद देखिए, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा m। m इज पैरामीटर, फिर वो मीन हो सकता है या फिर वेरिएंस हो सकता है। तो ये सब में आप देखेंगे तो मीन या फिर वेरिएंस ऐसा कुछ वर्ड आपको दिखा नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो एवरेज, तो एवरेज का मतलब ये क्या होता है गाइस, मीन राइट। और दूसरी बात की 1, कितने का एवरेज 1, तो m की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। अब डबल कंफर्मेशन के लिए अब यहाँ जाके चेक करो कितने वैल्यू दिखाई दे रही है 1। आप बोलेंगे माइनस, माइनस तो फॉर्मूला वाला है, m की वैल्यू 1 है। अरे 50 वगैरह कोई जिक्र है ना, वो काम का नहीं है, वो काम का नहीं, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए। सो डोंट वरी, आप आंसर के साथ स्टिक रहने के लिए आप यहाँ पे डबल कंफर्म कर सकते हो कि ये सही है गलत है। ठीक है, सो कुछ पॉइंट्स पूछे, बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल। तो अपना सबसे पहले लिखते हैं x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन m विथ m की जो वैल्यू रहेगी आपकी कितनी है, m की वैल्यू है आपकी 1। तो यहाँ सिंपली फॉर्मूला अगर आपको लिखना है किसी को तो फॉर्मूला लिख सकते हो जो कि आपको पता है। क्या फॉर्मूला आपका, e पावर माइनस m इंटू m पावर x अपॉन x फैक्टोरियल आपका फॉर्मूला है। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट। क्या फर्स्ट पॉइंट है, नो डिफेक्ट, नो डिफेक्ट। इसका मतलब ये क्या होता है, x की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी राइट। तो फॉर्मूला आपके सामने है, सीधा वहां जाके वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना है, e पावर n की वैल्यू 1 है तो 1 पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो 1 की पावर यहाँ देखिए कितना आंसर दिया ऑलरेडी 0.3678 इंटू किसी भी नंबर के आप अगर 0 पावर लेंगे तो आंसर कितना आएगा 1, और 0 फैक्टोरियल का आंसर भी कितना आता है 1। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए कितना आसानी से हमने इसको निकाल दिया। फिर अभी हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट जो कि एटलीस्ट 1 डिफेक्ट। उसका मतलब ये होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एटलीस्ट 1 मतलब उसमें 1 भी इंक्लूड होगा। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ ओके। पिछले वाले दोनों सम्स हमने देखे, उसमें भी ऐसा ही कुछ कंडीशन आता है, तो वहां जो लॉजिक यूज किया था सेम लॉजिक हम यहाँ यूज करेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी होती है 1, तो 1 में से मैं क्या करूंगा, ये लिखूंगा एज इट इज, ये 1 भी लिखूंगा एज इट इज। ये ग्रेटर देन है तो इसको मैं लिखूंगा लेसर देन राइट। यहाँ इक्वल टू है तो मैं यहाँ इक्वल टू नहीं लिखूंगा, दैट्स ऑल। अभी देखो आगे 1 माइनस x इज लेस देन 1 का मतलब ही क्या होता है गाइस 0। x इज लेस देन का मतलब ही क्या होता है 0। हमने ये ऑलरेडी फाइंड आउट किया है जिसकी वैल्यू है 0.3678 राइट। यस, तो इसकी वैल्यू हमने पहले पॉइंट में ऑलरेडी फाइंड आउट करी, वही आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। अभी 1 में से मैं ये माइनस करूंगा तो आप यहाँ माइनस करके आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर मिलेगा 0.6322 राइट। तो ये बन गया आपका सेकेंड पॉइंट, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का। तो देखिए इसमें हमने दोनों भी पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सम को कैसे सॉल्व करते हैं राइट। कभी कभार ये एक्टिविटी में आता है या फिर 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और एग्जाम में आएगा तो आप बिना टाइम वेस्ट करें इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस।